हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताएंगे पीएफ संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर जब भी आप अपना पीएफ विड्रॉल करने जा रहे हो, पीएफ विड्रॉल का पैसा निकालना या फिर पेंशन का विड्रॉल करना, मतलब मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में एकदम समझा रहा हूँ। आप जब अपना ओनली पीएफ विड्रॉल भर के फॉर्म भर के 19 नंबर का फॉर्म भरते हो और दूसरी ओर आप अपना 10C फॉर्म भर के अपना पीएफ का पैसा पेंशन का निकालते हो, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको एक एरर देखने को मिलता है। बोलता है कि आपको रीजन देना है, तो यहाँ पर रीजन बोलता है, तो रीजन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ बोला जाता है आपको सेलेक्ट रीजन ऑफ विड्रॉल। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं, जिसमें नन ऑफ द अबाव का दिखता है। एक आपको परमानेंट सेटलमेंट का दिखता है, जो आपको माइग्रेटिंग कुछ इस प्रकार से दिखाता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाता है टेकिंग एम्प्लॉयमेंट अबाउट। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों एरर का मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर आपको भी कुछ इस प्रकार से ऑप्शन सेलेक्ट करने की बोलता है, आपको रीजन के लिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वही सेलेक्ट करना है और आपका पीएफ का पैसा निकल जाएगा। तो दोस्तों बस मैं जैसे जैसे आपको बताऊँ ना, वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, तो तीनों को समझाऊंगा बारीकी से, किस प्रकार से आपको कौन सा ऑप्शन कब चयन करना है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए इसको बताते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यह जो प्रॉब्लम है ना, ये है 100 में से 5 लोगों को ये देखने को मिलती है जब वह पीएफ का पैसा विड्रॉल करने जाते हो। लेकिन अब ये आती क्यों है, इसका पहले रीजन समझते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट के करने से, क्योंकि जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट करने जाते हो खुद से अगर आप करते हो, तो आपको 2 मंथ के बाद ही ऑप्शन शो होता है, जो आपके यूनिफाइड पोर्टल पर मिल जाता है, और आप अपना सही से अपना डेट ऑफ एग्जिट डाल देते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालने के बाद क्या करते हो, कंपनी से एग्जिट डेट डलवाने की कोशिश करते हो कि हमारा 2 मंथ हो गया है, आप हमारी एग्जिट डेट डाल दीजिए, हमें हमारा पीएफ का पैसा निकालना है। तो वह अगर आपको 2 मंथ कंप्लीट नहीं होते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी डेट ऑफ एग्जिट डाल देती है, क्योंकि ऑप्शन कंपनी के पास शो होता है और कंपनी ऑप्शन को खोल के अपना जो आपकी डेट ऑफ एग्जिट है वह डाल सकती है। अगर वह 2 मंथ नहीं हुआ है और उससे पहले एग्जिट डेट डाल दी जाती है, तो आपको यह प्रॉब्लम शो करती है। समझ में आपको आ गया। अगर दोस्तों आप नन ऑफ द अबाव को ऑप्शन का चयन करते हैं, तो बोला जाता है कि आपको ये एरर आता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें पीरियड की लिखा आता है कि कितने पीरियड तक अपना डेट ऑफ एग्जिट डालना है, इसके बाद ही आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाते हो। लेकिन दोस्तों हमें पीएफ का पैसा निकालना भी है और डेट ऑफ एग्जिट डल चुका है, तो दोस्तों ऐसे में हमें 2 ही ऑप्शन शो करते हैं जिनकी तरफ से हम हमारा पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। और वह पीएफ का पैसा में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जो माइग्रेटिंग अबाउट फॉर परमानेंट सेटलमेंट का बोलता है कि अगर आप अपना जो विदेश जाकर परमानेंट सेटल हो गए तो बताइए, अगर आप नहीं हुए हो परमानेंट सेटल तो बताइए, जिसमें लिखा हुआ है टेकिंग एम्प्लॉयमेंट अबाउट। ठीक है, अब दोस्तों दोबारा आपको ये सही से क्लियर कर देता हूँ। सेलेक्ट रीजन ऑफ विड्रॉल अगर वो मांगता है, आप अपना पीएफ का पैसा निकालने की जा रहे हो, तो आपको बोलता है माइग्रेटिंग अबाउट फॉर्म परमानेंट सेटलमेंट। बोला जा रहा है कि अगर आप अपना विदेश सेटल्ड हो गए हो, विदेश जाकर रहने लग गए हो, तो ऐसे में आप इस ऑप्शन को चयन करके आप अपना पीएफ का पैसा पूरा निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि परमानेंट एकदम सेटल्ड हो चुके हो, अब कभी भी इंडिया आने की आपकी जैसे उम्मीद नहीं है, तो इस ऑप्शन का चेंज तब किया जाता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर जो बोला जाता है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहला तो आपको समझ में आ गया होगा ना, जिसमें परमानेंट की सेटलमेंट होता है। लेकिन दोस्तों जब भी आप इस ऑप्शन का चयन करके पीएफ का पैसा निकाल तो लेते हो परमानेंट सेटलमेंट से, लेकिन दोस्तों आपको भविष्य में इससे प्रॉब्लम आ सकती है। कभी भी आप इंडिया में काम करते हो फिर, तो दोस्तों आकर तो आपको यहाँ दिक्कत देखने को मिलेगी। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है आपको टेकिंग एम्प्लॉयमेंट अबाउट। यहाँ पर दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर जो मैं बोलूँगा समझना आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए आप जो विदेश जाकर कमा रहे हो या उधर सेटल्ड हुए हो, अभी परमानेंट नहीं हुए, सेटल्ड हुए हो, वहाँ पर वर्किंग करने या काम करने के लिए ही गए हो, तो दोस्तों इस ऑप्शन का चयन करके आप अपना पीएफ का पैसा निकाल लोगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन समझा दिए। लेकिन दोस्तों नीचे की तरफ भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें बोला जाता है नन ऑफ द अबाव।
ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि दो तो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अब कौन सा ऑप्शन कब चेंज करना है ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना, स्किप मत करना। काट काट के वीडियो देखोगे तो गलती आप कर दोगे पीएफ विड्रॉल करने में। ठीक है, नन ऑफ द अबव पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो बोला जा रहा है कि अभी आपकी 2 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों हमारा तो डेट ऑफ एग्जिट लग चुका है, पहले से ऑलरेडी लग चुका है, तभी तो हमें ये जो रीजन है तभी तो निकल निकल के आ रहे हैं। नन ऑफ द अबाव पर क्लिक करते ही आपको बोला जाता है कि अभी आपका जो डेट ऑफ लिविंग है मस्ट 2 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी जाके आप अपना क्लेम आफ्टर कर पाओगे, बोला भी जा रहा है। आप आराम से पढ़ लीजिए। अब देखो दोस्तों, मैं आपको इसको सही से और समझा देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि ये आया क्यों है आपको। क्योंकि आप क्या करते हो, कंपनी से जब आप अपना डेट ऑफ एग्जिट डलवाते हो तो कंपनी अगर 2 मंथ से पहले का एग्जिट डेट डाल देती है तब आपको ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने कंपनी से ही डलवाया था, तभी हमें ये प्रॉब्लम शो करी थी। क्योंकि बहुत 100 में से जो विड्रॉल फॉर्म भरते हैं 100 में से 5 लोगों को ये दिक्कत देखने को मिली है अभी तक, और ये ज़्यादा केस नहीं आते हैं। ठीक है, तो रीजन ऑफ विड्रॉल मांगता है, तो अगर आपसे भी मांगा जाता है तो आपको भी यही सेलेक्ट करने हैं। कैसे कैसे करना है, कौन सा करना है, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तीनों ऑप्शनों को मैंने वैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन आपको पीएफ विड्रॉल करना है अब तो, क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट लग भी चुका है, कंपनी ने आपका ऑलरेडी डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया है और बोला जा रहा है कि रीजन को आप सेलेक्ट करिए। और रीजन पर जैसे हम क्लिक करके आ रहे हैं तो वही तीनों ऑप्शन जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वही देखने को आपको मिल रहे होंगे, और ये आपको दिखता है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो अब दोस्तों एक ही ऑप्शन आपके सामने रह जाता है जिससे आप अपना पीएफ का पैसा अब निकाल पाओगे, जिसमें बोला जा रहा है फर्स्ट के बाद जो सेकंड आपको दिख रहा है ना बीच का, इसमें लिखा हुआ है, इसी को सेलेक्ट करना है। इसमें लिखा क्या है, टेकिंग एम्प्लॉयमेंट अबाउट। अब दोस्तों इस ऑप्शन से आप सेलेक्ट करके अपना पीएफ का विड्रॉल पैसा तो कर लोगे, लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक दिक्कत भविष्य में कभी भी आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम कुछ समय के लिए विदेश गए हैं और हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर हम कुछ समय के लिए गए हैं, हम जब आ जाएंगे इंडिया में एंट्री कर जाएंगे तो हम अपना पीएफ का पैसा आराम से निकाल पाएंगे। अब दोस्तों इस ऑप्शन का चयन इस प्रकार से ही किया गया है कि कुछ समय के लिए आप गए हो। दोस्तों ये बीच वाला ऑप्शन से पीएफ का पैसा तो आप निकाल पाओगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है डेट ऑफ एग्जिट के कारण। क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट अगर आपकी गलत मेंशन हुई है, क्योंकि अगर कंपनी ने यह डेट ऑफ एग्जिट आपकी 2 मंथ से पहले डाल दी है तभी आपको ये शो करेगा। ये प्रॉब्लम मैंने बोला था ना आपको, 100 में से 5 बंदों को ये प्रॉब्लम शो करती है या देखने को मिली है अभी तक। ये केस बहुत कम आते हैं, तो आपको क्या करना है, इसका पहले तो सॉल्यूशन ये सुन लीजिए भविष्य के लिए। कभी भी ऐसा हो तो डेट ऑफ एग्जिट आप अपना यूनिफाइड पोर्टल की मदद से डालें, यूएनए और पासवर्ड की मदद से खुद से। जब तक आपका 2 मंथ नज़र नहीं आ जाता तब तक आप अपना पीएफ का पैसा डेट ऑफ एग्जिट मत डालिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको जो बीच वाला ऑप्शन है इसको मैं आपको समझा देता हूँ, इससे आप अपना पीएफ का पैसा निकाल लेना। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके आप इंडिया आ जाओगे, उसके बाद में आप अपना आराम से पीएफ का पैसा निकाल लोगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन है इंडिया आने के। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन से निकालते हो तो उसमें बोला जा रहा है कि परमानेंट आप सेटल्ड हो गया। अगर आप सत्य हो, यह दोनों चीज़ें आगे अगर आपकी सत्य है, आप ऐसा जैसा किया है, ऐसा जैसा लिखा आ रहा है ऐसा हुआ है, तो आप आराम से कर लेना। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं है और आप पीएफ विड्रॉल के लिए जा रहे हो और आपको ये रीजन आ गया है, तो दोस्तों आपको बीच वाले ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों इस ऑप्शन से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल लेना प्रेजेंट में, इस समय अगर आप निकाल रहे हो तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भविष्य में आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप अपना पैसा निकालते हो और आप कभी इंडिया में फिर दोबारा अपने वर्किंग करते हो कहीं जहाँ पर पीएफ कटता है, और वहाँ पर दोस्तों अगर फिर आप दूसरा पीएफ अपना या 19 नंबर से फॉर्म से पैसा निकालने की कोशिश करते हो, तो आपको कोई ना कोई एरर नया देखने को मिल सकता है, जिसमें बोला जाता है कि आप मतलब फिर दोबारा इंडिया के एंट्री कर चुके हो और आपको उसका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी मांग सकता है, जैसे कि, तो दोस्तों वो सबूत आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसका रीज़न बताया, क्यों प्रॉब्लम आती है, क्यों पैदा होती है ये प्रॉब्लम, और दोस्तों आप अपना पीएफ का पैसा कैसे निकालोगे अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है आपको। और डेट ऑफ एग्जिट की भी बता दिया है, अगर आप डेट ऑफ एग्जिट कंपनी से डलवाते हो तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसलिए डेट ऑफ एग्जिट आप खुद से डालिए, अपने खुद से यूनिफाइड पोर्टल की मदद से आप डाल सकते हो, जिसमें ऑलरेडी चैनल पर मेरे वीडियो है डाल रखे हैं मैंने, जिनसे आप अपना
पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट आराम से डाल सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये नया रीजन था, नया प्रॉब्लम था, बहुत देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।